देख रहे हैं और ये लेक्चर 10 है आज हमारा। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे टाइम देखना, दी ओसाइटन। फैजान, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था बनाना के बारे में और आई थिंक दी बना एप्पल के बारे में, राइट? दे एप्पल के बारे में इस तरह का क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ओके, अब देखते दी ओवर साइटन। आप देख रहे हैं ओवर का मतलब होता है घड़ी, साइटन का मतलब है टाइम की जमा औकात, यानी कि घड़ी के औकात हम देखते हैं, वक्त, घड़ी के वक्त औकात देखते हैं। ओके, 6 से 10 बजे, सुबह 6 से 10 बजे का मतलब मॉर्निंग का टाइम, मॉर्गन का टाइम। इस वक्त आप जर्मनी में कहते हैं गुड मॉर्गन, गुड मॉर्गन, ठीक है? और 10 से 12 बजे का टाइम ये होता है फोर मिठा का टाइम। इस वक्त आप ये नहीं कहते फोर मिठा विश नहीं करते, आप गुड मॉर्गन कहते हैं या आप हालो कहते हैं। 6 5 से 10 12 बजे का टाइम। और 12 से 14, 12 से 14, 12 से 14 बजे का टाइम ये होता है मिठा का टाइम, नून। और दोपहर का टाइम मिठा, ये फोर मिठा। अब देखे फोर मिठा, एक सेकंड, ये अभी कोई और आए हैं, ऑटोमेटिकली आ जाए, भी आ जाए। हाँ भाई, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ ऑटोमेटिक हो गए, आ गए हैं जनाब, ये भी उस्मान भी आ गए हैं। चले, फोर मिठा। अब देखें ये मिठा का ना 12 से 4 बजे मिठा के, फोर मिठा यानी कि मिठा से पहले, दोपहर से पहले, 10 से 12 और 12 से 14 दोपहर। ये फोर का मतलब पहले होता है, फोर मिठा दोपहर से पहले, मिठा है दोपहर, 12 से 14। और 14 से 18 ये होता है नाक मिठा। नाक मिठा, नाक का मतलब है आफ्टर, आफ्टरनून। मीठा होता है नून और नाक होता है आफ्टर, आफ्टरनून। ये 14 से 18 क्लॉक। और अक्सेंट से 22 Uhr, वहाँ पे एम पी एम नहीं होता जब नहीं है। अक्सेंट से 22 Uhr होता है आप बैंड का टाइम। और वहाँ पे आप लोगों से मिलके कहते हैं गुड आबेन, गुड आबेन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके बाद टाइम होता है 22 Uhr bis 6 Uhr, bis के मिनट टिल 10 से 6 बजे तक ये होता है नाश्त का टाइम। या इस वक्त आप गुड नाश्त कहते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उस वक्त मिले आपकी गुड नाश्त नहीं, उस वक्त आप गुड नाश्त नहीं कहते। गुड नाश्त आप उस वक्त कहते हैं जब आपने सोना हो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने वहाँ पे किसी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कॉल की, मिलने के लिए कॉल की, तो अगर वो कहें कि जी हमारे पास 4 मिठा को टाइम है, तो आपको 4 मिठा को पता होना चाहिए कि टाइम कौन सा होता है। वो कहे जी हमारे पास 4 मिठा को टाइम है, आपको पता ही ना कि 4 मिठा होता क्या या नाक मिठा होता है, तो फिर ये मसला होगा। आपको पता चल गया नाक मिठा 4 मिठा कब से कब तक है, ठीक है जी? तो उसके बाद देखें कि ये ये है जी बिस्कलाइश। बिस्कलाइश का मीन होता है सी यू सून, सी यू सून। नीचे क्या है बिस्बाल, इसका मीन भी होता है सी यू सून। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो हमारे साथ क्लास होती शुरू हुई है 7 बजे। तो इमेजिन करें कि 6:50 पे या 6:55 पे या 6:45 पे यानी आपको मैसेज किया सब लोग ग्रुप पे, हाँ भी रेडी हो ना? और तुम लोग सब ऐसे है, हाँ जी रेडी। मैंने कहा चलो ठीक है भी हमारे साथ में क्लास है, ओके। बिस क्लैश यानी जिससे आप 10-15 मिनट के बाद मिलना है ना, उसको आप कहेंगे सी यू सून, अभी मिलते हैं। बिस क्लैश, अभी हमारी क्लास में बिस क्लैश, अभी मिलते हैं, सी यू सून। ओके, तो फैजान आप डेनमार्क में हैं, राइट? फैजान आप डेनमार्क, यस यस, जी जी। आप पाकिस्तान जी कहाँ जी, मैं रहते हैं? डेनमार्क में। पाकिस्तान कहाँ रहते हैं मैं कोपेनहेगन में। जी जी। आप? कहाँ पे? यस, कोपेनहेगन। सॉरी, कोपेनहेगन। ये कौन से एरिया में? कोपेनहेगन। कहाँ? कोपेन, कोपेनहेगन। हाँ कोट, कोपेनहेगन।
नहीं पाकिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में मैं कराची में। कराची में। अच्छा मैं आपसे कहता, आप कराची कब आना, कब आना? मैंने हाँ जी। अ, मैंने तो कोई 10 साल का पासपोर्ट बनाया था, मैं दोबारा शायद मुश्किल कर दिया हूँ। चलो इमेजिन करें कि आप 6 माह के बाद पाकिस्तान में, ठीक है? तो भाई मैं कहता हूँ ओके। यार आप पाकिस्तान 6 माह के बाद आए हो, मैं भी 6 माह के बाद पाकिस्तान लेकर आऊंगा। अच्छा हमारी 6 माह के बाद मुलाकात होगी, ठीक है? तो अब देखें मैंने 6 माह के बाद मुलाकात होनी है हमारी। तो 6 माह के बाद ये अलीम से मुलाकात होगी, किसी से भी कुछ टाइम के बाद मुलाकात होगी ना, कुछ ऐसे के बाद उसे कहेंगे बिस्बाल, ओके। ठीक है? यानी कुछ टाइम के यस। बाद मुलाकात होगी तो बिस्बाल, कुछ लम्हों कुछ वक्त के बाद 10-15 मिनट के बाद मुलाकात होगी उसे कहते हैं बिस लाइफ, ठीक है? ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, ये है स्पेटा। स्पेटा का मतलब है लेटर, यानी कि देखिए अब सुबह के वक्त है, मैंने आपसे ये माइक म्यूट करें प्लीज। अगर हमारी ओके। अगर आपने किसी को शाम को मिलना है, थोड़ी देर बाद मिलना, तो आपके स्पेटा सी यू लेटर। ओके, उसके बाद एक वर्ड है वैसे लिखा था मैंने, फिलाइश, फिलाइश मे बी, इसका मतलब मे बी। अब ये मैं वोकैबुलरी है वैसे ही, उसके बाद छोड़े छोड़े, ये मुझे किसी ने वैसे पूछा तो मैंने उसके सेंटेंस बना के दिखा दिए। ओके, जर्मनी लैंग्वेज में टाइम पूछने का तरीका क्या है? वो है वी स्पेट इस्ट एस बिटे। स्पेट के लफ्ज में तो होता है लेट, कि कितना लाइट हो गया, लेट हो गया है प्लीज, यानी कि वी स्पेट इस्ट एस बिटे, कि क्या टाइम है प्लीज। इंग्लिश में होगा व्हाट टाइम इज इट प्लीज, नहीं, जब में होगा वी स्पेट इस्ट एस बिटे, क्या टाइम है प्लीज, ठीक है? देख लें, वी स्पेट इस्ट एस बिटे, क्या टाइम है प्लीज, व्हाट टाइम इज इट प्लीज, ठीक है? वी स्पेड इससे स्पीडे, क्या टाइम प्लीज, ये तरीका है एक। मैंने आपको पहले बताया एस की जगह पे के बाद तरीका लगेगा स्पेड। वी स्पेड, ये क्यों ए है, स्पेड, वी स्पेड इस एस बीते, इसको अपने स्पार्ट नहीं कहना, स्पेड, वी स्पेड इस एस बीते, कितना क्या टाइम है प्लीज। और दूसरा तरीका क्या है, वी फील ओवर बीते, यानी कि फील में हाउ मैनी, हाउ मच टाइम इज, क्या हाउ मच टाइम क्या प्लीज, वी फिल अप विद हाउ मेनी टाइम, क्या टाइम है प्लीज, एक ये तरीका वी स्पेड इससे प्लीज, दूसरा वी फिल अप प्लीज, वी फिल अप विद, ये दो तरीके हो गए। उसके बाद अब देखेंगे हम ये कोर्स का ओवरऑल खुलेगा शॉर्ट स्पीकर, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखें। अच्छा अब ये आप घड़ी देख रहे हैं, आगे ये है जी घड़ी, अब देखें आप, अ, 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 अब यह है 3 बजे हैं, ठीक है? 3 बजे हैं, तो ये क्या है, एस इज ड्राई ओवर, इट इज 3 o'clock, एस इज ड्राई ओवर, एस इज ड्राई ओवर 3 o'clock। मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफेशनल टाइम देखना, यानी कि वहाँ पे फॉर्मल टाइम देखना, तो फॉर्मल लोग कैसे टाइम देखते हैं। एस इज ड्राई ओवर, इट इज 3 o'clock, और ये क्या टाइम है, 8:05। तो भाई जर्मनी में मिनट्स को पहले देखना है, ठीक है? जो मिनट्स कहने के क्या कहना है उर्दू में बताता हूँ, कि 5 मिनट हो गए हैं 8 बज के, ये कहना है आप, 5 मिनट हो गए हैं 8 बज के, क्या कहेंगे, एस इस फिर नाह का मीना हो गए हैं, फिर नाह आठ, 5 मिनट हो गए हैं 8 बज के, फिर नाह आठ, देख ठीक है, 5 मिनट हो गए 8 बज के। और दूसरा है, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा खुद पढ़ा शॉर्ट, अभी ये खुद सा ये वर्ड यूज होता है स्लैंग में, ठीक है? स्लैंग का मतलब ये कि 1 से लेके 5 मिनट तक कोई भी मिनट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और आपका एक कोलीग साथ जा रहा है ना, वो जल्दी में है, तो उसे आपने पूछा यार टाइम क्या हो रहा है, तो उसने जल्दी जल्दी ना गिरेगी, और फॉर एग्जाम्पल 8 बजे के 5 मिनट है, तो उससे जल्दी जल्दी यार खुद ऐसी खुद से नाक हो गया, खुद से नाक हो गया, इसका मतलब है 1 से लेके 5 मिनट कोई भी मिनट हो गया, 8 बजे 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4, कोई भी मिनट हो गया, इसका मतलब खुद सो गया,
जब लोग कुछ कहेगा तो आप समझ जाए कि 8 बज के 5 मिनट कोई भी मिनट हो गया, लेकिन कुछ कहने वाले लोग कम होते हैं। ये कुछ वाला आपको मैंने एक हिंट दी है, लेकिन असल दी गई है फिर नाक आख 5 हो गए 8 बज के, समझ आ गई। अब दूसरा देखें नाक का मी, आप ये याद रखो हो गए हैं, हो गए यानी कि जो हो गया है वो नाक है। अब ये देखें ये क्या टाइम है, 5:15, यानी 15 मिनट 15 हो गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में हो गया क्वार्टर, लेकिन जर्मन में कहते हैं फियर्टर, एस इज फियर्टर, हो गए हैं नाक हो गए फिन्फ, फियर्टर नाक फिन्फ, ठीक है। जो हो गए हैं वो हो गए नाक, देखिए गौर से, थिएटर नाक फिन्फ। यहाँ तक समझ आ गई है भाई? क्यों भाई रिजा, आपको समझ आई? समझ आई है रिजा? जी सर। ठीक है, पेट हो गए हैं। अच्छा, अब आप सुनो, ये क्या टाइम है, क्या टाइम है हलीम, ये हलीम टाइम क्या है? S S is fear tell अब ये टाइम है 2:30 बजे है, ऐसे ना हलीम? dry तो भाई अब ये देखो dry कि, अब देखो कि sorry why 2:30 हो, ये देखो कि ये आधा घंटा पड़ा है 3 बजे में, ऐसी है ना? हाँ जी तो भाई ऐसे करें, आधे को हाफ कर देते, हल्ब, ये लिखो हल्ब, हल्ब हो गया हाफ। तो आधा घंटा पड़ा है 3 बजे में, अगला टाइम बताना है, ठीक है। देखो हल्ब रहा है बस, समझे? हल्ब रहा, ये हो गया 2:30, ठीक ये हो गया हल्ब रहा है। अच्छा, तो अब ये एक सेकंड, हाँ, ये हो गया हज़रत। और अब ये देखें आप, यहाँ पे ये क्या टाइम है, ये है 10:35। अब उस्मान आपने मुझे बताना है, अगर ये बड़ी सुई 30 पे होती है तो क्या टाइम होता? अब उस्मान, हाफ हेलो, बर्निंग आएगी, हाँ क्या होता है उस्मान टाइम? जुल्फ, हाफ जुल्फ, एल्फ, अल एल्फ हाफ, होता, अल एल्फ हाफ। होता, ठीक है। और अब एल्फ होता, अब मैं उर्दू में बताता हूँ कि ये 5 मिनट ऊपर हो गए हैं अल्फ एल्फ से, ठीक है। उर्दू में समझ आ गया आपको टाइम? समझ आ गई है ना कि हाल ये इसमें एक मेरा क्वेश्चन था, ये जो fear tell है ये आपने बताया क्वार्टर के लिए यूज होता है, हाँ, तो S is fear tell नाक फुल्फ यानी 5:15 ये वाला, तो लेकिन हाँ जी, लेकिन जो ऊपर क्लॉक है उसमें हमारे पास ये 2:30 का टाइम हो रहा है, तो हमने उसको कहा कि एस इस्ट हल्ब नाख ड्राई, नाक ड्राई नहीं, यहाँ पे इसको सिर्फ हल्क ड्राई करना बस, कोई नाक को, हल्ब ड्राई। हाँ कोई नाक, हाँ सिर्फ हल्क ड्राई बस। ऐसे नहीं, लेकिन सिर्फ जो फर्स्ट क्वार्टर का टाइम है उसमें हम साथ लगा रहे हैं नाख फुल्फ, हाँ, यानी जो हमारे पास 5 बज गए है, लेकिन जो नेक्स्ट जो हमने किया उसमें अभी 3 बजे नहीं है यानी 2:30 है, लेकिन हमने उसको कहा है कि हल्ब ड्राई यानी नेक्स्ट 3 के साथ हम उसको लिंक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है, यानी कि अब हल्क ड्राई का मतलब सिर्फ अब ये, इसमें ना कुछ नाक है कुछ नहीं है। हल्क ड्राई का मतलब है आधा घंटा पड़ा है 3 बजने में बस। अगला टाइम जैसे अभी जैसे बताया ना इसको, ये जो बड़ी सुई है, अब अगर 30 पे होती, अब इसे उस्मान ने बताया हल्क एल्फ है ये, यानी कि आधा घंटा पड़ा है 11 बजे में, हल्क एल्फ, और कोई नाक नहीं कोई कुछ नहीं, हल्क एल्फ, ठीक है। ठीक, लेकिन अभी तो ये 35 पे है, तो इसको भी मैं ये अभी वही वही हल्ब वही बता रहा हूँ ना कि ये इसका मतलब है कि ये 5 मिनट ऊपर हो गए हल्फ एल्फ से, समझे? ठीक 5 मिनट हो, ये अभी बात है, ये थिएटर हो गया है 5 बज के
ठीक है, और ये 5 मिनट ऊपर हो गए हर एल्फ से, तो इसे कैसे कहेंगे वही बताने लगा था, लेकिन पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा, ये देखो ये देखो एस इस ये देखो फिन्फ, ये ना हो गए हर एल्फ से। अब देखा ली, जी हाँ ठीक है, फिर नाक हल्क एल्फ 5 ऊपर हो गए हम एल्फ से। और अब ये देखो ये क्या है, ये अब ये क्या है, ये पौने 7 है कि नहीं है ना पौने 7। हाँ जी तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो हो गए हैं वो है नाक, जो अभी हमने 4 मिड ठाक पढ़ा था ऊपर, ये ऊपर 4 मिड ठाक पढ़ा था ना, ये कहाँ गया, यहाँ पे ये पढ़ा था, ये 4 मिड ठाक, ये वाला 4 मीटर, इसका मतलब मिठास से पहले, मैंने आपको बताया था ये 4 का मतलब है पहले, राइट, बताया था अभी 4 मिठास से पहले, यानी कि यहाँ पे ये जो 4 है ना, इसका मतलब पहले, तो ये देखो पहले यानी कि ये 15 मिनट पढ़े हैं पहले, यानी कि पढ़े हैं जीवन से, तो क्या ये देखो फीटल करे 15, फीटल 4 जीवन, यानी कि जीवन से पहले पढ़े हैं 15, ये नाक का में हो गए हैं, ये पढ़े हैं फीटल 4 जीवन, समझे, ये हो गए हैं ये पढ़े हैं, तो हो गया तो नाक, पढ़े हैं तो 4, क्लियर हो भाई फैजान आपको। क्यों भाई फैजान क्लियर हो सबको, जी सर। फैजान आवाज नहीं है आपकी। अब ये देखो ये तीर जा रहा है ऊपर, ये क्लॉकवाइज ये ना हो गए, ये क्लॉकवाइज 4 पड़े हैं, अब वो आप नीचे आओ जरा, हाँ भाई ये तो हो गया ऐसे स्वाय हुआ। अब ये क्या टाइम है भाई, आप ये बताओ, ये है मैं आपको ये क्या टाइम है उर्दू में, है कि ये 11 बजे पढ़े हैं, पढ़े हैं तो क्या कहेंगे, पढ़े हैं, क्यों भाई क्या ख्याल है, 15 को फीट क्वार्टर को कहते हैं फीटर, मैं बता रहा हूँ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्या कहें, ट्राई करो, मैं हेल्प कर रहा हूँ, फीटर, फोर हाँ फीटर 4 आगे, एल्फ या फीटर 4 एल्फ, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो हो गया, ओके, उसके बाद ये क्या टाइम है भाई ये बताओ, भैया आपके असिस्ट रिजर्व, एक मिनट रिजर्व बताओ, रिजर्व बताइए, सर हल्प 8। हाल आग दे क्यों भाई, ये टाइम वैसे क्या हो क्या रिजर्व, 8:30 साढ़े यानी शायद क्या, हल्प। वो तो आधा घंटा पड़ा है 9 बजने में, अच्छा हल्प 9। या ठीक है, वेरी गुड रिजर्व, वेरी गुड, तो ये का टाइम भाई उस्मान, अगर हाँ फ्यू हाँ ड्राई ड्राई, ड्राई कहाँ से आ गया, फिर ठीक है, ड्राई फोन। ड्राई फिर उर्दू में बताओगे, 2:05। हाँ 2 बज के बाद, उर्दू में अब जर्मन तरीका दो, उर्दू में जर्मन तरीका, मिनट्स पहले बताने हैं मिनट्स, 5 मिनट हाँ nach nach 2. या बिल्कुल सही है, अब बताओ अब बताओ, मिनट्स पहले बताओ, 5 मिनट nach 2. हाँ मिनट ही कहना, फिर नाक्स आए विदाउट मिनट, फिर नाक्स आए, ठीक है, यस वेरी गुड वेरी गुड, अब ये बताए, अब ये जो है ना, ये तो हमारा देसी तरीका आ जाएगा ये, क्योंकि ये स्वाय यानी कि 2:20 है ना, 2:20, ठीक है, तो ये हो जाए बज के, यानी कि 2 बज के जो कहेंगे स्वाय हुआ स्वांशिश,
zwei Uhr 20, ठीक है, समझे? 2 Uhr 20। और फैजान ये क्या टाइम है भाई फैजान? फैजान है? फैजान है कि नहीं है? फैजान 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 ये क्या टाइम है? फैजान, अच्छा अलीम आप बताओ फिर। assist, help, fear। अल्फिया, वेरी गुड अलीम। तो फिर ये बताओ रिजा, nach क्या ना? 7 फिर हाँ nach आगे फिर nach 7 फिर वेरी गुड रिजा, वेरी फिर जीवन। और ये क्या टाइम फिर उस्मान? अब मैं ये हाँ गौर से उस्मान ये मैं बताऊं जरा, ये 5 मिनट पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं? गौर करो। 3 बजे में तो 3 बजे में 5 मिनट 1 हाफ 3 या हाथ ड्राई, वेरी गुड। फिर फॉर हाथ ड्राई, फिर फॉर हाथ ड्राई, सबको समझ आ गया भाई? अलीम जरा पहला जी सर फिर फॉर हाथ ड्राई, वेरी गुड उस्मान। अब ये क्या है यहाँ पे? ये बताएगी रिजा। कल उस टाइम इंटरनेट का मसला था, ये नहीं मुझे पता चल अभी 5 मिनट का क्या था। अच्छा ये है ये क्या भाई? ये मैं उस्मान की हेल्प करोगी क्या? उस्मान हेल्प करना के लिए उर्दू में बता इसको। नहीं बल्कि हाँ नहीं उस्मान तो सही इसकी क्या ये 5 मिनट 1 हाफ 1। हाँ भाई। तो अलीम ये इसको ठीक बताया? नहीं ठीक लग नहीं रहा। नहीं बताया? अच्छा तो ठीक कर दो। एक इसने कीड़ा अलीम में कीड़ा निकाला है, कीड़ा तो कीड़ा ठीक कर दो, कीड़ा को मारो। ये मुझे भी वो ज़हन में नहीं आ रहा जो बस ऐ नहीं कहता है ठीक नहीं कहता, ठीक करो फिर। अलीम ये कह रहा है उस्मान ने गलत किया कि अब ठीक करना है खुद ही, मेरे पता इसकी आदत का। अभी फैजान नहीं बोल रहा। ये उर्दू में क्या है अली उस्मान? हाँ उस्मान ये उर्दू में, हालांकि उस्मान पहले तो 2-3 बता चुके ठीक, अब ये तुम्हें गलत है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर तो बताओ ना उस्मान कहाँ गया? उस्मान है ही नहीं, मेरा ख्याल चला गया। जी सर तो बताओ ना उर्दू में क्या है ये? उर्दू में 12:35। 12:35 है, ये तो देसी तरीका है 35 बार। लेकिन ये बताओ असल तरीका क्या है उर्दू में? सर 1 बजने में 25 मिनट पड़े। अरे नहीं, तुमने अभी कहा था फिर 4 हाल 5 कहा तुमने, ऐसे है ना? हाँ जी तो भाई यानी कि अच्छा मेरी बात सुनो, ये उर्दू में इसी फुल 4 हाल 5 को क्या कहेंगे उर्दू में?
फुन फॉर हाफ आइंस को उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ, ये अभी जो तुम्हें फुन फॉर हाफ आइंस का, इसको क्या कहेंगे उर्दू में? 12:30 बजने में 5 मिनट। 12:30 बज। हाँ, फंस गया है मुंडा। हाँ हाँ, 4 का मतलब है पड़े हैं, लेकिन ये तो हो गए हैं, तो क्या है? नाक आएगा। अब लगाओ। 5 Minuten nach eins। हाल भाई, क्यों भाई रिजा? यानी कि 5 मिनट हो गए हैं हाल आइस से। जी सर। ठीक है, हाँ अब समझ आई है ना क्या गलती थी उस बार? ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखो, ये है, इसको दूसरे तरीके के 12:40 है, यानी कि 12 हो गए। और दूसरा तरीका ये भी, लोग कुछ ये भी कह देते हैं, यानी कि 20 मिनट पड़े हैं 1 बजे में। कैसे होगा? ऐसे होगा, ये देखो, स्वासी फॉर आइन, स्वासी फॉर आइन, ठीक है, ये 20 से पड़े हैं 1 बजे में। समझ आई बात की? ठीक है, अब ये घड़ियां तकरीबन तुम लोगों को दिखनी आ गई है। तुम लोगों ने क्या करना है जी, ये देखो ये और घड़ियां भी है, ये फिर दोबारा इससे ये और घड़ियां प्रैक्टिस करने, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी रिकैप है घड़ियों के बारे में। नाक का मैंने आफ्टर हो गए हैं, बिफोर के मैंने बिफोर पढ़े हैं। माइक म्यूट। हाँ, क्या माइक म्यूट करना? माइक किसको है? einfach easy, fertig, finish, Viertel 15, kurz short, Stunde hour, Sekunde seconds, später later, schnell fast, Minute minute। लो जी, ये था हमारा चैप्टर 10, और अब हम चैप्टर 11 भी स्टार्ट करते हैं अभी अभी। और चैप्टर, हाँ एक और मैं अभी आपको एक बात कहूँगा कि इस चैप्टर 11 में एक को स्टार्ट करते साथ साथ फैज़ान तो बात ही कर रहा, फैज़ान की बातें हमको समझाने लगी। तो ये जो चैप्टर है ना, ये रिजा आपको मैं एक बात बताऊं कि ये चैप्टर, अगर कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमने एग्जाम देना, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उन लोगों को मैं ये चैप्टर पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, ये चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर आएंगे हमारे, उन लोगों को ये 4 चैप्टर में पढ़ाता है नहीं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नंबर से वो पास हो जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये विशिष्ट जिन्हें आगे जर्मन सीखने हो, विशिष्ट यानी विशिष्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये मेल निश हमने पढ़ा, मेल के श्लेष्ठ हमने पढ़ा जेंडर, मेल, और बाइबलिश हो गया फीमेल। मेल निश मेल, बाइबलिश हमने ये 2 वर्ड पढ़े। और उस सामने हमने पढ़ा एक्सेप्शन, हमने पढ़ा श्राइबन राइट करना, ये भी हमने पढ़ा। ये एक रेगुलर वर्ब है। दी फ्लैशे, ये है बॉटल, ये मैंने क्यों लिखा ये बताऊंगा आपको। इसका फ्लैशे, इसका बॉटल। नेक्स्ट है एक्वा, हमने पढ़ा सन, हिमल, दया, हिमल, स्काई, ये मैं क्यों लिखा आपको बताऊंगा, हिमल स्काई। उसके बाद ये कुछ जर्मन के लोग हैं, उन्होंने मुझसे पूछे कि सर बस या ट्रेन में इंटर होना क्या होता है? आइंस्टाइगन। अगर उनसे आउट होना बस या ट्रेन में, उसको कहते हैं आउटस्टाइगर। ठीक है, तो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वर्ड कोई इतने खास मायने नहीं रखते, लेकिन जगह भी आपको आइंस्टाइगर, आउटस्टाइगर। उसके बाद अब आता है ये हमारा जो लेक्चर, ये है लेक्चर आर्टिकल है। रीजा तुमने पूछा ये दे आदि दस कहाँ लगाना है? हाँ, जी सर। ये वो लेक्चर है आर्टिकल्स वाला। यह है बिस्टिम्ड। जर्मन लैंग्वेज में 2 किस्म के आर्टिकल होते हैं, बिस्टिम्ड आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल, और उन बिस्टिम्ड आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल। और बिस्टिम्ड आर्टिकल होते हैं दे दी दस,
दे आर दी दस यानी मास्कुलिन, दी फेमिनिन और दस न्यूट्रल, मुज़क्कर मोनस और नॉइट्राल। और ये आइन जो दया को शो करता है, आई ने दी को शो करता है, आई जो दस को शो करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये 5 बॉल पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाकी एक काम करते हैं, एक सेकंड देखते हैं, ये देखो ये है ये ये मैंने कैमरा ऑन किया है, कैमरा allow this time। मैं सो के उठाऊँ, मेरे भी बाल वगैरह नहीं, मैंने अपने मुंह छुपा लिया। मैंने की हो गया पीछे ऑन, कैमरा ऑन हो गया। ये देखो, ये देखो, आप मुझे देख रहे हो, ये मेरे हाथ है बॉल पॉइंट से 5, ये 5 में 5 बॉल देख रहे हो मुझे, देख जी रहे सर। हो? हाँ, ये 5 बॉल पॉइंट्स हैं और बॉल पॉइंट को कहते हैं कुगलश्राइबर, कुगलश्राइबर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है कुली। अच्छा, कुली और इसका आर्टिकल है दया, दया कुली। अच्छा, ये है ग्रीन, ये क्या डिफरेंट कलर के बॉल पॉइंट, ग्रीन, रोड, वाइट, श्वास और गैल्प, यानी कि डिफरेंट कलर्स है मेरे पास। अभी तुम में से कोई भी मेरे पास आता है और मुझे कहता है ये ग्रीन, ये वाली कुली, ये मांगते हैं एग्जैक्ट, ये कुली जब मुझे मांगे ये वाली कुली, बाकी नहीं, ये वाली एग्जैक्ट जब मुझसे मांगेगा ना तो वो मुझे कहेगा मुझे दया कुली दे दो, एग्जैक्ट दया। जब मुझे एग्जैक्ट ये कुली कहेगा तो वो दया आर्टिकल यूज करेगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज करेगा दया, इसलिए उसको दया दी दस कहते दया। तो मैं उसे ये दया दे दूंगा, ये कुली उसे दे दूंगा, इसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी दे आदि दस। तो अगर वो मुझे आके कहेगा, अगर तुम लोग मुझे कहो मुझे आइन कुली दे दो, एक कुली दे दो, तो मैं इन पांचों में से कोई भी कुली उठा के उसे दे दूंगा, इसे कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, उन विशिष्ट सर्वे। अब समझ आ गई दे आदि दस और इनडेफिनेट क्या होते हैं, समझ आइए? जी सर। क्लियर क्लियर हुआ कि वैसे ही नहीं कहना क्यों भाई अलीम सब वैसे नहीं कहना, क्लियर हुआ है? हाँ जी, इसमें यही है कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज की बात करें तो फिर डेफिनेट आर्टिकल, तो और आर्टिकल यूज अगर करेंगे। अगर इसने एक चीज वैसी जी कही तो वो आईना है, बिल्कुल सही बात है। यानी इंग्लिश में द और आई दैट वन दिस वन, तो द और ए, कोई एक चीज कोई भी कह दो ए, एक द ए वन, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में और ज्यादा। देयर दिरस आइन, आईना और आइन, आप देखो जी मास्कुलिन के, अब मास्कुलिन यानी कि देह को देखते हैं। देह मन यानी कि स्पेसिफिक मन, आइन मन यानी कोई भी एक मन, एक आदमी, या मेरे पास एक आदमी आ जाए तो एक आदमी आया। अब मैं कहूँगी देह मन यानी कि एक देह मन यानी कि एक मैन की तरफ चाहिए कि मुझे ये देह मन चाहिए, मुझे ये आदमी चाहिए, समझ आई? अब वही कुली की एग्जाम्पल दिया, कोच श्राइबर बॉल पॉइंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है कुली, दिया कुली बॉल पॉइंट, इस एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। अब आ गया फेमिनिन, दी फ्राउ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 10 मॉडल्स खड़ी हैं, तो मैं तीसरी नंबर मॉडल्स को कहता हूँ दी फ्राउ इज श्यून। तो तीसरी नंबर मैं कह रहा हूँ कि तीसरी नंबर वाली लड़की जो मॉडल है वो फ्राउ श्यून है, ब्यूटीफुल है, बाकी सबको मैं इग्नोर करता हूँ। अगर मैं कहूँ आइने फ्राउ इज श्यून, इसके मतलब कोई भी एक खूबसूरत है, ये मैं स्पेसिफिक नहीं की। नेक्स्ट देखें, 10 वही 10 में हाउस वही एग्जांपल है, कि जी अगर एक लाइन 10 कर रहा हूँ तो एक एग्जैक्ट 10 हाउस इज श्योर, एक एग्जैक्ट ये घर, आई नो श्योर कोई भी एक घर। अब ये वर्ड आपने गौर से देखा है, कई सेंटेंस में लिखा था एस्किप्ड, एस्किप्ड देयर इज। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक फ्रॉ है या वहां पे एक घर है, तो क्या होगा एस्किप ein हाउस, वहां देयर इज अ होम, देयर इज अ हाउस, es gibt ein Haus, es gibt ein Computer, वहां पे देयर इज अ कंप्यूटर, es gibt का देयर इज। अच्छा अब आगे देखें कैशलेस में जेंडर।
अब बात आई है मास्कुलिन की, दया दी 10, दया मास्कुलिन दी फेमिनिन होगी और 10 मशरूम होगी। अब रीजन ने मुझे पूछा था कि सर दया दी 10 कहाँ कहाँ आते हैं। अब देखो हर नाउन का, हर चीज़ का एक आर्टिकल होता है, जैसे कि कंप्यूटर का, ग्लास का, लैपटॉप का, मोबाइल का, कीबोर्ड का, हर चीज़ का एक आर्टिकल है। उन देयर जैसे मैं अब एस्किप्ड मिलियन नाउन्स, नाउन नोम एस्किप्ड मिलियन नोम, नाउन को जब में कहते हैं नोमन, एस्किप्ड मिलियन नोमन, यानी कि मिलियंस नाउन्स हैं, यानी कि आपको पता है मिलियंस थिंग्स हैं। जैसे कि जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो मैंने शुक्रिया कि आज चुका है कि हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल्स ही होते हैं, लेकिन अब गौर किया तो भाई हमारी लैंग्वेज में भी आर्टिकल हैं। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आप क्या कहते हो, पानी ठंडा है कि पानी ठंडी है? हैं? पानी ठंडा है। नहीं ठंडा है। कंप्यूटर अच्छा है कि कंप्यूटर अच्छी है? अच्छा। तो भाई ये आर्टिकल तो है, हैं? समझ आई? क्योंकि हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। ये आर्टिकल ही है भाई। जैसे पठान लोग जब पंजाब में आते हैं ना तो वो कहते हैं चाची जाता है, चाचा जाती है, वो आर्टिकल मिक्स कर देते हैं। तो हम भी जम्मू के आर्टिकल मिक्स करते हैं, ये आर्टिकल ही हैं। हम शुरू में उन्हें महसूस नहीं होता तो हम कहते हैं पानी ठंडी, हम क्यों नहीं ठंडी कहते हैं, पानी ठंडा है, ठंडी है क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम शुरू से बोलते आते हैं। इसी तरह ये आर्टिकल ही है। अब देखो जी, जर्मन वाले हमें कुछ निशानियाँ बताइए, अगर हम निशानियों को याद कर लें तो हमारे ये 100% नहीं है, 80% आर्टिकल हम याद रहे, आसान निशानी है। ठीक है जी। अभी मैंने जब 2009 में ये कोर्स किया था तो मेरे माइंड में इन निशानियों में से सिर्फ 3-4 मेरे मायने बैठती थी, तो मेरे ये बहुत कम आए थे। आपने ये सारी याद ही करें। अब देखो आप पहले पढ़ेंगे दया वाले मास्कुलिन के। देखो ये आपको ये तो पता है कि सारे जो मेल चीज़ें हैं उनका आर्टिकल दया होता है, दया अंकल, दया ब्रूतो, दया अंकल, दया ग्रोस वाटर वगैरह, ये तो आपको पता है। ठीक है। उसके बाद टारगेट साइट है, यानी कि दिन के औकात कौन कौन से अभी आज ही हमें पढ़ा, कौन जेहन में है किसी के, बोलो। गूटन मॉर्गन। ओके और जीजा के जेहन में है, जीजा मॉर्गन और गूटन आबेंड। यानी कि मॉर्गन, फोमिटा, मीठा, नामिटा, आप ये तो होती है ना, होती है ना जी। भाई। इन सब का आर्टिकल दिया होता है, लो जी आसान हो गया। दिया मॉर्गन, दिया फोमिटा, दिया नामिटा, दिया आबेन, हो गया आसान हो गया। दिया आबेन थे, लेकिन नाख्त का आर्टिकल दी होता है, ले बाकी सब का आर्टिकल दे, सिर्फ नाख्त कर दी हुआ। ठीक है। अच्छा ये औस नाम है, इसलिए मैं औस नाम है, ये एक एक्सेप्शन है। इस क्या कहते इस्तबदाल क्या कहते हैं, एक वर्ड ना ऑप्शन एक्सेप्शन। अच्छा उसके बाद क्या, वोखन ठागे, वोखन ठागे कौन कौन से हैं भैया, हमें पढ़े हैं कौन कौन से हैं वोखन वीकडेज, किसको याद है वीकडेज? हाँ मोहनदाल Dienstag, या Mittwoch, या Donnerstag, या Freitag, या So- हाँ हाँ Donnerstag. हाँ, इन सब काट के दिया होता है, वेरी गुड रीजा, इन सब काट के दिया होता है, बस ये भी आसान हो गया। उसके बाद बोखन, एक बोखन एंडे है ना, बोखन एंडे यानी कि ज़मस्टर उज़ोंडा, ये वर्ड है वीकेंड, वीकेंड, इस वीकेंड वर्ड का आर्टिकल दे सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, मोनाट सब मंथ्स है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर, सब काट के दिया होता है, तो ये भी आसान हो गया। उसके बाद क्या है, अब इसलिए मैंने कहा था भाई डेरे को इग्नोर करो, याद है ना, ये था इग्नोर किया, उनके साथ काट के दिया होता है। अब यार साइटन ईयर्स के
ईयर्स के टाइम क्या सम मौसम के नाम दे आर फ्यूलिंग दे आर जोमो दे आर हाई विंटर दे आर ये समर विंटर दे आर यूजुअली जोमो हाई विंटर है, ठीक है, इन सब का आर्टिकल दे आर, ठीक है, मौसम के नाम। अब आ गया डायरेक्शन, यानी कि नॉर्दर्न ऑस्टर वेस्टर्न, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है सबका आर्टिकल भी दिया। उसका उसका जितने भी अल्कोहलिक के ड्रिंक हैं, दया वोडका वाइन विस्की, इसका बारे में लिखा गया। बियर का आर्टिकल था, ये एक औसम है, ये देखो औसम लिखा हुआ एक्सेप्शन है। उसके बाद आउट ऑफ मार्क, यानी कि खार ब्रांड्स कहते हैं आउट ऑफ मार्क, जैसे अब दे हाउ दे आउट पक्सम में सुजुकी टोयोटा इन सब का आर्टिकल दिया होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ वाटर विद ALANAR एंड पे आ जाए, जैसे अभी मुझसे ना उसने फैजान ने एक उसने पूछा था कि आप फेल का आर्टिकल दिया क्यों है, आप फेल फेल एंड पे AL आता है, उसका आर्टिकल दिया है। हिम्मल, मैं ऊपर हिम्मल बताया मैंने क्यों लिखा, हिम्मल के एंड पे एल लगता है, दे आर हिम्मल स्काई दे आर बेस है। इससे मैंने कहा आपकी बहुत काम है कि अगर आपके जहन में ये 2-3 वर्ड के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के इस तरह आर्टिकल दे आर हिम्मल एंड पे ALANAR आएगा। और उसके बाद देखें एंडोमिन EN इससे हाँ दे आर होनिश दे आर टैपिश दे आर युगेंटलिश, ये भी इस ये वर्ड नहीं है, और भी बहुत से वर्ड आपके आते हैं आपके सामने, ठीक है। उसके बाद AR दे आर कंप्यूटर दे आर टेक्निकल दे आर ध्रुवो। अब ये देखें AR ये दे से मिलता है, इसका आर्टिकल दिया, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये 100% नहीं 80% है, लेकिन ये भी आपको बहुत कम आएगी। दे आर कंप्यूटर दे आर टेक्निकल दे आर ध्रुवो। अब ये आर्टिकल क्यों जरूरी है, क्योंकि लेक्चर 14 में आपको दिखाऊंगा ये कितने जरूरी है, इनसे आप राइटिंग के लिए आपको ये काम आते हैं। तो ये था हमारा ये चैप्टर 11। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप अभी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर करो, प्ले स्टोर पर करो, प्ले स्टोर पर करो और उसमें आप जाओ और ओपन दिया ये 10 नाम की एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो और वो ऐप नजर आएगी आपको ऐसे, ये येलो कलर का एक डी लिखा हुआ है, ऐसी आपको नजर आएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ, एक ऐसी ऐप डाउनलोड करी है हमने, छोटी सी ऐप है, डाउनलोड की है, जी हो रही कोई भी डाउनलोड करो करो डाउनलोड करो। फैजान मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है, फैजान जिसे आपने डाउनलोड की फॉर्म डाउनलोड की हो रही है सर। ओके, जिसे आप पता चल गया देर दिवस क्या है। जी सर। जी सर। हो गई डाउनलोड। हाँ सो भाई इस ऐप का फायदा ये है कि अब देखो मिलियंस आर्टिकल्स आपको नहीं याद रहते हैं, ठीक है। अगर किसी आर्टिकल कोई चीज़ का आर्टिकल बनवाना वो चीज़ लिखो और उसका आर्टिकल ओपन आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चैप्टर 11 था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 आज, क्योंकि चैप्टर 12 भी तो आज भी 10 मिनट खत्म नहीं हो सकता।